संघ अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से अपने राजेंद्र प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इनके परिवार के सभी लोगों का, कि इन्होंने इस महीने में ये कार्यक्रम रखा है ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कम से कम बैठ करके का नाम सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो ये इनका थैंक्स करेंगे क्लैपिंग के माध्यम से, सभी ताली बजाएं। इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किया, इनके पास फर्नीचर भी बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे फार्म हाउस में बैठे हैं, कितना सुंदर प्रोग्राम है। उसके बाद में सबके लिए प्रसादम भी है, तो कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। और इसके साथ साथ एक उपहार भी है, इस पे लिखा हुआ है एक अनुपम उपहार। तो इसलिए आप भक्तों का बहुत सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और हम लोग देखिए, पर्सनली हम लोग कोई ऐसे पेशेवर ऐसे नहीं है कि शायद कोई प्रभु जी से ठेका किया होगा, भाई कितने 50,000 दोगे तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हम लोग पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेते, अपने पेट्रोल से ही आते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए आते हैं, ये आप, क्योंकि जब साधु का संग किया जाता है तो सच्चे साधु की पहचान ये होती है कि आपको सोचने पर मजबूर कर। सच बात है कि नहीं? सच्चे साधु की पहचान ये है कि आपको वो सोचने पर मजबूर करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान के मन में आखिर क्या है। आपने सुना होगा ना, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई। सबने सुना होगा ना ये, काहे को दुनिया बनाई। सच बात है बिल्कुल, कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। कितने सारे काम दे दिए हमें यहाँ आकर के, इतने काम, इतने व्यस्तता, इतने बिजी, जिससे पूछो कहता है कि टाइम ही कहाँ है प्रभु हमारे पास, हम लोग तो बहुत बिजी हैं। माताओं से पूछो, अरे दिन भर में इतना काम होता है, कहां पर इतना बिजी, इतना शेड्यूल। तो जब साधु के संपर्क में जाते हैं तो साधु सचेत करते हैं, वो जगाते हैं कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। और इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, पार्टी की तरह नहीं आना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग पार्टी की तरह आ जाते हैं कि फार्म हाउस तो है ही, प्रसादम भी है, तो चलो ठीक है, फिर पार्टी की तरह जाते हैं, वहां पर थोड़ा हंसी ठट्ठा करेंगे और बाद में कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और वैसे के वैसे रूटीन में फिर आ जाएंगे जो बरसों से करते आ रहे थे। लेकिन हमारा काम ये नहीं, हमारा काम है सचमुच में जगाना कि आखिर भगवान की क्या इच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति अगर हमने नहीं की तो हमारा जीवन फेलियर माना जाएगा। और अगर मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी हमने भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो हमारा जीवन असफल माना जाएगा। सच बात है कि नहीं? सब लोग सहमत हैं इस बात से? अगर आप भगवत प्राप्ति कर पाए तो आप सक्सेसफुल हो, और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, ऐसे ही गधे घोड़ों की तरह, कैट्स एंड डॉग्स की तरह से अपने शरीर छोड़ दिया और फिर कहीं जाकर के जन्म ले लिया, तो मनुष्य जीवन का कम से कम लाभ नहीं उठाया आपने। सच बात है कि नहीं? तो इसलिए भगवत गीता का जो 8th चैप्टर है, भगवत गीता आप जानते हो कहां पर रखी है? हमारे इंडियन कोड्स में रखी हुई है। जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वहां पर रामायण नहीं रखी, वहां पर और बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद है, नहीं रखे। क्या रखा है? भगवत गीता रखी गई है सोच समझ करके। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हाथ में भी भगवत गीता होती थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना बड़ा आंदोलन कैसे जीता, तो वो कहते थे कि मेरे हाथ में भगवत गीता होती थी और मैं उसको उलटता था, पलटता था, कोई एक शब्द मिल जाता था, फिर से मुझे उत्साह मिलता था और फिर से मैं उस कार्य में जुट जाता था। तो बड़े बड़े जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, सबने इसे एक्सेप्ट किया है। और इसके 8वें अध्याय में भगवान ने 5, 6, 7, 8 4 श्लोकों में हमारा सारा जीवन सुना दिया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। 5वें श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्र संशया। क्या कह रहे हैं कृष्ण? आप लोग हिंदी में मेरे साथ दोहरा सकते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए सब लोग, ताकि गीता के शब्द, ये वही शब्द हैं जो कृष्ण के मुख से निकले थे आज से 5250 वर्ष पहले। कृष्ण बोल रहे हैं, आप हिंदी में बोलिए, और जीवन के अंत में, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए, जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये भगवान बोल रहे हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना, थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना। कब? अगर आपने अपना जीवन का ऐसे ढाल लिया है कि उठते ही आपको भगवान याद आते हैं, दोपहर में भगवान याद आते हैं, शाम को भगवान याद आते हैं, और सपने में भी अक्सर फिर भगवान याद आते हैं, तो फिर संशय नहीं करना। तो अपने जीवन को आपने ऐसे ढालना है, इस संसार का कार्य है आपको वहां से निकाल करके अपनी लय में ले जाना, और आपका कार्य है कि हमें डटे रहना और भगवान की सेवा में अपने आप को बनाए रखना, ताकि आखिरी समय में ये गलती ना हो। जैसे कि जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो बीच बीच में सीरियल्स आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, है कि नहीं, बड़ी सुंदर सुंदर फिल्में आ जाती हैं, और बड़े सुंदर सुंदर क्रिकेट मैच आते हैं, T20 आ जाता है, वर्ल्ड कप आ जाता है। तो बच्चे बेचारे एग्जाम्स के दिनों में सोचते हैं कि अब क्या करें। लेकिन जो बच्चा अपने सहन करता है कि मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है और मुझे सबसे टॉप मार्क्स लेने हैं, थोड़ा सहन कर लेता है, फिर सारा जीवन यही देखना है उसको, है कि नहीं, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जो इन कार्यों में आकर्षित हो गया, संसार की चमक दमक में आकर्षित हो गया, तो एग्जाम में जब वो बैठेगा तो क्या करेगा? एग्जाम में जब देके आएगा मार्क्स कुछ आएंगे नहीं, और सारा जीवन उसका खराब हो जाएगा, उसका साल खराब हो जाएगा, उसकी फीस खराब हो जाएगी, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उसके पेरेंट्स की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कारण क्योंकि उस वर्ष के अंदर उसने बाकी कार्यों में अपने आप को लगाया। वही गलती हम करते हैं। हम अपने बच्चों को तो बोलते हैं ये बात, बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ट्यूशन गया कि नहीं गया, ये सब किया कि नहीं किया, नहीं किया, और थोड़ा मार भी देते हैं उसको, है ना, तूने इज्जत खराब करके रखी हुई है, पढ़ता नहीं है, देख पड़ोस में देख जाकर कितने अच्छे मार्क्स लेकर आया है। लेकिन वही गलती हम भी करते हैं। अभी हमारा जो ये जीवन चल रहा है, संसार की चमक धमक हमें अपनी तरफ खींच रही है कि देखो कितनी बढ़िया आजकल फिल्में आ रही हैं, कितने बढ़िया सुंदर सुंदर सीरियल्स आ रहे हैं, कितने कितने सुंदर मैच आ रहे हैं, और कई लोग तो ताश के लेकर बैठ जाते हैं, सुबह सुबह उठते ही उनका मंगल आरती ताश से शुरू होती है, मतलब सुबह बैठ जाते हैं और लगने लगा अट्ठी मेरी थी अट्ठी, तूने बैला मारा था, और पड़ोस के लोग पूछने आते हैं भाई क्या हुआ। मतलब उन बेचारों को ये भूल जाते हैं कि काल की गति चल रही है, काल बीत रहा है, समय बीत रहा है, और हम तेजी के साथ मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हमने बीच में तैयारी नहीं की, अच्छे से अपने मन को नहीं लगाया भगवान की सेवा में, तो आखिरी समय में बहुत भयंकर विकराल रूप धारण करके आते हैं। एक दिन पहले बोलने के लिए आते हैं वो कि बेटा बहुत हो गया, यमराज के दूत आते हैं, और वो जब दर्शन देते हैं यम के दूत, तो व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जब जिसकी डेथ हुई तो मलमूत्र भी निकल गया उसका। क्यों? क्योंकि उसने भयानक वो व्यक्ति देखे जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है, घसीटते हुए ले जाते हैं उस व्यक्ति को शरीर से निकाल करके, और इतना पेनफुल होता है उनके लिए, बहुत कष्टदायक। तो भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम का मतलब है शरीर। और फिर अगले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं आपको, जैसी आपकी मर्जी। क्योंकि भगवान एक ऐसे पिता हैं, वो हाथ पकड़ करके गुलाम बनाना नहीं चाहते आपको। गुलामी हो गई ना,
अगर आप बच्चे को पकड़कर ये कहो कि बेटा मेरे पैर छुआ कर, नमस्ते किया कर जब सुबह उठे, तो ये तो गुलामी हो गई ना। भले ही बच्चा नमस्ते कर दे और पैर छू ले, लेकिन उसमें मजा नहीं। मजा किसमें? अगर बच्चा सुबह उठे और उठते माता पिता के चरण छुए और प्रणाम करे, आशीर्वाद ले, उसमें मजा है। तो वही स्थिति है, कृष्ण हमारे पिता हैं और हम बच्चे हैं, और अगर हम जबरदस्ती भगवान करें तो भगवान ने चॉइस दे दी। अगले श्लोक में क्या करें? पहले 5वें में क्या कहा? आखिरी समय में मेरा स्मरण हुआ तो मुझे पाएगा। अगले 6ठे श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे अर्जुन, मैंने आपको चॉइस दे दी है। यम यम वापि स्मरण भावम, आप जो मर्जी स्मरण करो। आप कोई भी फिल्में देखो, आप कोई भी सीरियल देखो, आप कहीं भी बाजारों में घूमो, समय नष्ट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने जीवन के लिए ही, अपनी आत्मा के लिए ही गंभीर नहीं हो तो जो मर्जी करो। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम, लेकिन तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। नुकसान क्या होगा हमारा अगर हमने गंभीरता धारण नहीं की? नुकसान ये होगा, कृष्ण बोल रहे हैं 6ठे श्लोक में, आप जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे उसी योनि में डाल दिए जाओगे। सच बात है ये 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। और इसका प्रमाण मिलता है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। आपने नाम सुना होगा ना, उस राजा का नाम क्या था? भारत देश का नाम क्यों पड़ा भारत? क्योंकि इस देश के सम्राट थे भरत महाराज। भरत का मतलब, भाव का मतलब होता है संस्कृत शब्दकोश में, भाव मीन्स द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, और रथ का मतलब है जो दिव्य ज्ञान में रत है वही भरत है। और भारत का मतलब है जो उसके फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, भारतवासी। तो अगर आप अपने आप को गर्व से कहना चाहते हो कि हम सच्चे भारतवासी हैं, तो आपको दिव्य ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, नहीं तो आप पाकिस्तान के ही है समझ लीजिएगा। भले ही भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत में नहीं पा रहा, उसकी इतनी सुकृति नहीं थी, उसका इतना पाप था कि वो भगवान का नाम ले नहीं पाता था। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग, भारत के अंदर लोग कम से कम उनके हृदय स्वच्छ हैं, वो जानते हैं कि भगवान का नाम पवित्र करेगा। माताएं जानती हैं, प्रभु जानते हैं, जेंट्स जानते हैं, लेकिन लेते नहीं है, ले नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ले नहीं पाते, क्यों? क्योंकि पाप आगे आ जाता है, उनका पाप उन्हें रोक देता है। और भगवान बोल रहे हैं गीता में, ये शाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। हे अर्जुन, जब व्यक्ति पाप नष्ट कर लेगा, और पाप नष्ट कैसे होंगे? कथा सुनने से। जब आप किसी प्रमाणिक परंपरा के भक्त से भगवान की कथा सुनोगे तो पाप, प्रभुपाद जी कहते थे, वी आर सिंफुल इफ बट वी कैन बिकम सिनलेस। वी आर सिंफुल बिकॉज वी हैव नो इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, डिवोशनल लाइफ, बट वी कैन बी बिकम सिनलेस। हम पाप रहित हो सकते हैं, क्योंकि ये पाप क्या है? कंटिन्यूड हमें भक्ति में टिकने नहीं देता है, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मार हमें निकाल देगा। हमारा मन मानता है कि नहीं भगवान आप जो नाम कर रहे हो, प्रभु आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा।